हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आपको बताएंगे कि वक्त बोर्ड क्या होता है। ये वक्त बोर्ड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, संसद में इसके बारे में बहुत हंगामा हो रहा है। तो वक्त बोर्ड, वक्त का मतलब होता है वफादार। वफादार का मतलब हुआ, इसका ये शाब्दिक अर्थ है वफादार। पूछा था कि मैं हजरत इसका उमर के पास बेहतरीन एक इस्तेमाल करना संपत्ति चाहता आई हूँ। थी तो और उन्होंने उसने बताया था पैगंबर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने इस बताया कि संपत्ति आप इस को संपत्ति को वक्फ वक्त कर को दो, यानी यानी विश्व को दो फिक्स कर और दो, इसका और इसका जो जो भी फायदा होगा फायदा वो होगा वो जरूरतमंदों के इस्तेमाल के जरूरतमंदों के लिए होगा। इस्तेमाल के लिए होगा। तो अफजल वानी के इसीलिए मुताबिक उन्होंने वक्फ मोहम्मद बोर्ड एक्ट पैगंबर ने ही 1995 के इस तहत वक्फ संपत्ति का डीड के नाम जरिए, सर्वे के वक्त बोर्ड जरिए रखा है। या तभी से लगातार हो ये रहे इस्तेमाल की संपत्ति तस्दीक के जरिए किसी संपत्ति गरीब को और वक्फ बेसहारे के दर्ज लिए किया जा सकता है। होती है। इसमें ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, खेत, मस्जिदें, इमारत, बाग बाग या किसी बगीचे भी तरह सभी की तरह की संपत्ति को वक्फ संपत्तियां किया आती जा सकता है। हैं। अधिकतर वक्फ और संपत्तियां जिस तरह की मस्जिदें, संपत्ति, ये ईदगाहें बहुत तरह और की खेत ही संपत्ति होते इसमें हैं। आती है। सेंट्रल वक्फ तो वक्त काउंसिल के बोर्ड के पूर्व सचिव मुताबिक कैसर इस शमीम टाइम कहते हैं, वक्त बोर्ड पर किसी कितनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति है करने के इसके लिए बारे में सबसे आपको पहले जाहिरता वक्फनामा है तैयार होता है, और जिसमें सफलता संपत्ति से को बताता वक्फ हूँ। किए जाने का मकसद भी वक्त बोर्ड निर्धारित के होता है। उत्तर नियमों प्रदेश के में मुताबिक यूपी के भारत बाद सरकार पश्चिम के नियमों बंगाल, के पंजाब और मुताबिक तमिलनाडु आज में अब तक सबसे ज्यादा वक्त बोर्ड पर वक्फ संपत्तियां हैं। 83 लाख भारत कुछ सरकार ने एकड़ वक्फ संपत्तियों हजार के की प्रबंधन और संपत्ति है, रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल जिसमें वक्फ से काउंसिल की सबसे व्यवस्था ज्यादा की है। संपत्ति वक्फ आपको संपत्तियों की आगे सुरक्षा के लिए बताऊंगा किस पर 1995 है, का वक्फ कहाँ पर एक्ट है। और 2013 का तो वक्फ दोस्तों, वक्त बोर्ड संशोधन के पास कानून इसी तरह लागू की है। बहुत सारी संपत्ति है, संपत्तियां हैं। जहां संपत्ति होती विवाद है वहां इसीलिए विवाद हुआ क्योंकि होता ये भी है। संपत्ति जहां कहीं भी लोगों को विवादी भी है, कानून के कुछ उल्लंघन का असहाय मौका लोगों मिलता की है नहीं तो बनी और वो कानून करते हैं। उल्लंघन भी वहीं नहीं करता। एडवोकेट जावेद अहमद कहते इसलिए हैं, इस सबसे संपत्ति जरूरी को होता है वक्त बोर्ड संपत्ति के का म्यूटेशन मुताबिक यानी अलग ही दाखिल तरह खारिज से हो जाना। वक्फ बोर्ड ने नमाजा संपत्ति और दर्ज करा ली, बुखारा लेकिन गया उसके है। बाद भी उसे वक्फ वक्त संपत्ति बोर्ड के में रूप में बहुत सारी रिवेन्यू गैर रिकॉर्ड में संपत्ति दर्ज जैसे ये नहीं कराया मस्जिद, गया है, जामा तब भी मस्जिद, ये विवाद की संपत्तियां इसमें गुंजाइश नहीं रह आती। जाती है। भारत इसी में कारण इस रेलवे और संपत्ति रक्षा को विभाग के बदलकर बाद सबसे का मतलब वो ठहरना, किसी जगह ठहरना। वक्त का मतलब ठहरना। और वक्त ट्रांसफर मतलब ट्रस्ट, मतलब किसी जब संपत्ति, किसी अपनी संपत्ति को कि वक्त के नाम करना। वक्त बोर्ड का मतलब वक्त बोर्ड, ये वक्त बोर्ड लगभग मुगल के समय से ही चला आ रहा है। जो संपत्ति किसी ऐसी जगह ना दान करना जिससे कि गरीबों का ही भला हो सके, जिसकी संपत्ति मतलब ज्यादा हो या कोई अपनी संपत्ति अपनी मर्जी से दान करना चाहता हो, तो ये एक मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, जिसमें किसी जमीन को अल्लाह के नाम करना कहते हैं। अल्लाह के नाम देना, यह कोई है, किसी का कोई नहीं है, किसी के पास ज्यादा याद है, जिसके कोई बेटा बेटा नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं तो वो ही अपनी जमीन मस्जिद के नाम कर देते हैं, कुछ कब्रिस्तान के नाम कर देते हैं। वक्फ बोर्ड इसी काम को अधीन लेता है और गरीबों की इसमें मदद करता है। लेकिन वक्फ बोर्ड में इस टाइम जो मोदी जी नियम बदलने जा रहे हैं, वो ऐसे कौन से नियम है जो बदलने जा रहे हैं? अगर इसके बारे में जानना तो हम अगली वीडियो बना के ले आएंगे, उसमें बताएंगे, कमेंट में लिख देना। अब बताएंगे वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कब से चालू हुआ था। तो दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड तो लगभग मुगल काल से ही चला आ रहा है, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी सन 1954 में ये वक्फ बोर्ड पारित, अधिनियम पारित किया गया था, तभी से ये लागू हो गया। लगभग आज देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं। वर्तमान में देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें है कुछ वक्फ बोर्ड ज्यादा ही संपत्ति वाले हैं, कुछ कम संपत्ति वाले हैं। सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में है, जिसमें सबसे ज्यादा संपत्ति वाले ही वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी है। वक्फ बोर्ड में मदरसे भी आते हैं, कब्रिस्तान भी आते हैं, मस्जिदें भी आती हैं, और जो इनकी मज़ारें आती हैं वो भी आते हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में किसी का कानून नहीं चलता, अधिनियम नहीं चलता। वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से जब चाहे कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मोदी जी ने कुछ ऐसा नियम बदलाव किए हैं जिससे कि गरीबों को लाभ हो। पहले गरीबों को इतना लाभ नहीं हो रहा था, बेचारे लाचार थे, जिनके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति या फिर कुछ नहीं था।
इसी के कारण मोदी जी ने कुछ ऐसे बदलाव नियम में उसके बदलाव करने की ली है ठान ली, लेकिन विपक्ष तो है इसको बदलने को तैयार नहीं है, वो पक्ष नहीं ले रहा, वो वक्फ बोर्ड की तरफ का पक्ष ले रहा है जिससे कि कुछ बदलाव ना हो, लेकिन ये बदलाव होकर रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये उसकी वक्फ बोर्ड को अधिनियम पारित करवाया था, तभी से ये वक्फ बोर्ड लागू हुआ था। वक्फ बोर्ड ये भी चाहता है जो उसकी कब्रिस्तान होती है कि औरों पास की जो जमीन होती है उसको भी अपने अधीन करने की व्यवस्था, उसको भी अपनी जमीन बताता है वक्फ बोर्ड। इसी के कारण मोदी जी ने ये 2-4 अधिनियम लिए हैं, सॉरी अधिनियम नहीं, नियम जो के बदलने के लिए हैं अधिनियम। वक्फ बोर्ड का यही मकसद है। वक्फ बोर्ड पर इस टाइम लगभग 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिसमें है 63 लाख कुछ एकड़ जमीन है, लगभग इतनी जमीन है। वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना से तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी संपत्ति वाला भारत का स्रोत है। ये तीसरे नंबर पर आता है, सेना और रेलवे है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड भी सबसे ज्यादा संपत्ति वाला एक अधिनियम या फिर इसे कह सकते हैं एक संपत्ति है। और इसमें अलग अलग तरह के कुछ होते हैं, इसमें मुस्लिम सांसद होता है, मुस्लिम विधायक होता है, मुस्लिम IAS अधिकारी होता है, मुस्लिम पायलट रूफिट होता है, मुस्लिम बुद्धिजीवी होता है, जो कि वक्फ बोर्ड को चलाते हैं और वक्फ बोर्ड की देखभाल करते हैं। वक्फ बोर्ड को किस तरीके से चलाना है ये देखते हैं। ये सब लोग जो है विधायक होते हैं वह इसी तरह के इसमें होते हैं, जो वक्फ बोर्ड की सब तरह से रख रखाव देखभाल करते हैं और गरीबों को दान नहीं देते। गरीबों को दान देते हैं, कुछ को देते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास कुछ ऐसी संपत्ति हैं जो वे कब्जे हैं, जिन पर इनका कोई किसी तरह का कोई दबाव, मतलब वे कब्जा कर रखे हैं। इसी कारण मोदी जी इस पर संसद में ये इसके लिए कानून पेश करना चाहते हैं, बिल लाए हैं। अगर आपको ये वक्फ बोर्ड के बारे में कोई राय हो, कुछ हो, तो कमेंट में लिखकर बताइए। बस हमने आपको नहीं बताया है, अगली वीडियो में अगर आपको चाहिए तो हम आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक